Hey dear, this is आसिफ here. How are you guys? Friends, I hope you all are well. दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था रिफ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों। तो रिफ्रैक्शन मेनली इसके पिछले लेक्चर में कवर किया था। तो अगर आप लोग पिछले लेक्चर को नहीं देखे, कोई भी लेक्चर को, डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो पीछे के लेक्चर को देखिए, फिर यहाँ इस लेक्चर को देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े थे कि रिफ्लेक्शन का दो गोला होता है, वैसे ही रिफ्रैक्शन का भी दो गोला होता है। उसमें पढ़े थे द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कहाँ पे पढ़े थे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ रहे हैं? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यहाँ पे भी सेम केस होता है। यहाँ देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, सब के सब एक ही प्लेन पे है। जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक धरती पे सारे के सारों मानो एक ही धरती के प्लेन पे रहते हैं, कोई भी अलग प्लेन पे नहीं रहता है, कोई भी आकाश में नहीं रहता है, कोई पाताल में नहीं रहता है, सब के सब एक ही प्लेन में रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो इंसिडेंट रे होता है, जहाँ पे इंसिडेंट रे गिरता है वहीं पे रिफ्रैक्टेड रे भी, वहीं से रिफ्लेक्टेड रे भी फॉर्म होता है, वहीं पे नॉर्मल भी फॉर्म होता है। इसीलिए बोलते हैं कि सब के सब एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा लॉ इसका क्या कहता है? दूसरा लॉ इसका कहता है दोस्तों कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन रेशियो जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, दोनों मीडियम के लिए। वो एयर के लिए भी, ग्लास के लिए भी, एयर के लिए भी, वाटर के लिए भी, चाहे दो मीडियम जो भी रहता है, दोनों मीडियम के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन रेशियो होता है, क्या होता है? समान होता है, कांस्टेंट होता है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। ये दूसरा लॉ है। इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट्स ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, साइन आई बाई साइन आर इजकल टू साइन आई बाई साइन इजकल टू कांस्टेंट। यानी साइन आई कहने का मतलब क्या? आई मतलब क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर मतलब क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के आर, दोनों को बट्टा में कर देंगे, दोनों को बाई में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा दोनों मीडियम के लिए। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आएगा दूसरा मीडियम में जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आएगा दूसरा मीडियम में आएगा। क्योंकि रिफ्रैक्शन आपको पढ़ा दिए हैं। अगर रिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो पीछे जाकर देखिए। और इसी सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि हेनरी स्नेल्स एक नाम के साइंटिस्ट थे, वही इस लॉ को दिए थे, इसीलिए उनके नाम पे इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो दो लॉ बता दिए, रिफ्लेक्शन का भी दो लॉ होता है, रिफ्लेक्शन का भी दो लॉ होता है। रिफ्लेक्शन में दूसरा लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? दूसरा लॉ यहाँ पे हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साइन दोनों क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दोनों का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका पहला लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के जो साइन रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब देखिए छोटू, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या होता है? तो क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट साइन आई by sin r for a ray of light passing from air into particular medium known as refractive index of the medium। क्या हो रहा है कि जो sin i और by sin r है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। सेकेंड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जो सेकेंड लॉ जो बोले हैं ना, सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ में क्या बताया है? सेकेंड लॉ में क्या बताया है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन रेशियो जो होता है क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में छोटू जाती है तो क्या होता है? उसका स्पीड में चेंजिंग होता है, वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। तो वो किस हिसाब से मुड़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। और इसी के कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इट्स डिनोटेड बाय एन। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब देखिए, साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। उसी को हम लोग साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं। और एन बराबर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एन बराबर क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। साइन आई को हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर। यानी एयर से हम लोग मान लेते हैं तो एयर बोलेंगे। और साइन आर को क्या मान लेते हैं? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इन मीडियम। यानी मीडियम कोई भी हो सकता है, एयर से वाटर में जाएगा, एयर से ग्लास में जाएगा, एयर से कोई और भी चीज़ में जा सकता है, लाइट, तो कुछ भी मीडियम हो सकता है। यानी जहाँ पे लाइट पास करता है
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला याद रखिएगा। पहला लॉ बताया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सब के सब एक ही प्लेन पे लाइज करता है। दूसरा बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन रेशियो कांस्टेंट होता है। उसी साइन रेशियो जो कांस्टेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम बदल जाता है स्नेल्स लॉ का, उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, तो एन बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए छोटू एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट इन एयर इज 37 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इन ग्लास बी 24 डिग्री, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है तो हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मालूम हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। और क्योंकि साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एन बोले, एन को क्या बोले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले। चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किए, और साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कोई भी मीडियम के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दो दिया है, एयर में क्या है 37 डिग्री है, और ग्लास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है 24 डिग्री है। तो हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो जब हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर साइन आई बाई साइन आर। एन बराबर साइन 37 डिग्री बाई साइन 24 डिग्री। एन बराबर साइन 37 का वैल्यू होता है 0.64 और साइन 24 का वैल्यू होता है 0.40। तो इसको काट छुट करेंगे तो 1.50 हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो गया, 1.50 आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, 1.50। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो आपको पता चल गया कि दूसरा लॉ जो क्या कहता था, स्नेल्स लॉ क्या कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया, ग्लास का कांस्टेंट आया और 1.50 आ गया। तो इसमें न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर साइन आई बाई साइन आर याद कर लीजिएगा, या फिर साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट याद रख लीजिएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट ही होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं छोटू दूसरे तरीका से। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन देखते हैं। अब देखिए स्पीड यहाँ पे v1 है, हम यहाँ पे v1 दे दिए। मान लीजिए ये एक एयर है, मीडियम 1 है, एयर है जहाँ से लाइट आ रहा है, और मीडियम 2 ये क्या है, ग्लास है। तो स्पीड v1 है यहाँ पे। अब जैसे ही ये लाइट रे इस ग्लास पे पड़ा तो नॉर्मल बनाएगा, एक नॉर्मल से हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बना लेंगे। फिर वो जैसे ही ग्लास के अंदर जाएगा तो इसका स्पीड कम होगा और वो अपने रास्ता से भटक जाएगा, नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। इसका स्पीड यहाँ पे v2 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो देखिए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या हो रहा है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा, और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उतना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगा कोई मीडियम में। तो मीडियम 1 में एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा था, लेकिन मीडियम 2 ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया, कम हो गया। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन कैन बी ऑल्सो रिटेन एज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। तो इसको हम लोग रेशियो में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी लाइट जब ग्लास में गया तो इसका स्पीड कम हो गया, ग्लास से बाहर है यानी एयर में है तो इसका स्पीड v1 है, और ग्लास में गया तो इसका स्पीड v2 हो गया। तो हमें इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो मीडियम 2 क्या है, ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, बराबर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी लाइट का स्पीड जो है मीडियम 1 में बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। किसका रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन है। क्या है, इसको एन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं तो इसको इसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी मीडियम 2 में मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में लाइट का स्पीड कितना है। तो क्या है, फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको हम लोग शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 बराबर क्या हो जाएगा, v1 बाई v2, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो एन देखिए यहाँ पे n 2 1 लिखे हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहाँ पे v1 बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और v2 बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। आप इसको समझ जाइएगा कैसे करना, आप इसको एक बार देख लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो सेम यही फार्मूला पे आपका बनेगा, यही फार्मूला पे आपका ये वाला क्वेश्चन बनेगा। कौन वाला, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट इंटर इस
इन एयर इनटू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ग्लास प्लेट में लाइट घुसता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.50 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपको वहाँ पे याद होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन देगा तो उसमें लिखा रहेगा एयर का स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी यहाँ पे लिख दिए हैं हम भी, जैसे एयर का स्पीड क्या, एयर में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग को यहाँ क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है। तो हम लोग को पहले क्या है यहाँ पे n/1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो हम लोग को यहाँ पे मीडियम 2 क्या है, ग्लास है, मीडियम 1 क्या है, एयर है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हम लोग को ग्लास में तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम लोग का दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम लोग का दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हम लोग का क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम लोग को मालूम है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन हम लोग ग्लास हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन हम लोग ग्लास निकालना है हम लोग को। तो क्या देख लेंगे यहाँ पे 1.50, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ईयर, यानी ग्लास में लाइट का स्पीड 1.50 दिया हुआ है, बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हम लोग को स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी बीजी निकालना है। तो इसको ऊपर नीचे करेंगे, तिरछी करेंगे तो आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बराबर क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बाई 1.50। इसको कटम छुटम करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग को निकालने के लिए ये वाला फार्मूला याद करना है। कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर से एंगल आई और एंगल आर से क्वेश्चन दे देगा साइन वाला, तो आपको वहाँ पे एंगल देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, यानी उसको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दे सकता है आपको साइन आई बाई साइन आर। और जब उसको स्पीड ऑफ लाइट पूछेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला उसका क्या हो जाएगा n/1, यानी 2 जो है इधर जो लिखा रहेगा मीडियम 2 होता है और इधर वाला होता है मीडियम 1, यानी इधर वाला एयर होता है, इधर वाला जो मटेरियल होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, चाहे उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 बराबर v1 बाई v2 यानी मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, v1 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। यहाँ हम सब लिख दिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक क्वेश्चन भी यहाँ हम करवा दिए हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म हो गया। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, यानी कल हम लोग स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसमें इमेज कैसे बनते हैं, उसका यूज कहाँ होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोग कल डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे। दोस्तों एक बात और आप लोग से कहना है कि आप लोग वीडियो में के नीचे देखते हैं तो कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो में कमेंट किया कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ताकि आपके कमेंट पढ़ने से मुझे अच्छा लगता है। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा होगा तो उसके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रहने देते दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।